और अगर चम्बल से आवाज गूंज जाती तो राजस्थान सरकार की क्या औकात है। वो जगन गुर्जर जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर 79 लोगों पर 70 लोगों को मार दिया था, जब उसकी बंदूक की गोलियों के तड़तड़ाहट से ये चंबल गूंजती थी, मुंह तोड़ करके उसने जवाब दिया। ये बागी यहाँ का खून है। बड़ा विजन था सरकार का, पता था साहस को मारा है, जगन गुर्जर को नहीं मारा, इस एरिया के साहस को, हिम्मत को मारा है सरकार। मुंह तोड़ के जवाब देंगे। क्या सीबीआई की बात कर रहे हो? तुम कराए, तुम्हारा बाप कराए, कोई बड़ी बात है क्या सीबीआई? मैं बार बार कह रहा हूं, अपराध के साथ नहीं है हम। जगन के साहस, हिम्मत जो सरकार ने चोट किया, उसके रिजल्ट बहुत घातक होंगे। अभी नेतागिरी करने वाला हर नेता बिक सकता है लोकतंत्र में, कीमत के सामने झुकता है, बागी नहीं झुकता है। ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। चंबल बागियों ने जब जब अपने शासन प्रशासन के खिलाफ अपनी बंदूकें उठाई तो सरकारों को झुकना पड़ा। प्रहलाद सिंह खट्टाणा भी बागी है, विचारों का और क्रांति का। अब इस सरकार को, प्रशासन को भी एक जवाब दिया जाएगा। एक आवाज के रूप में प्रहलाद सिंह खट्टाणा बनकर के, और मैं सिर्फ एक आवाज दे रहा हूं, तो जनता ने तय कर लिया है कि नेताओं तुम बोलो मत, लेकिन तुम्हारी जवान को भी खुलवाना जनता जानती है। हम कह रहे हैं कि आप परिवार का मुकदमा दर्ज कर लो। जब आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया, किस बात पर हम भरोसा करेंगे तुम लोगों पर? आज उनके भाई जेल में, हम ये थोड़े करें कि इनको आप केस मुक्त करके बरी कर दो, ये नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनकी जेल के अंदर जिंदा रहने की सुरक्षित गारंटी दो। हमारा सवाल ये है। और जब चंबल का खून बागी रहा है तो बगावत करेंगे, और ये कट्टर लोग हैं, ये 100% सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे। सरकार को पता था किसी भी नेता को हम खरीद लेंगे। सब कुछ छोड़ने के बाद भी जब व्यक्ति ऐसे रास्ते पर चला जाता है, शासन प्रशासन के लोग क्या चाहते हैं कि बार बार उसको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, मजबूर करते हैं। एक बार जब व्यक्ति जिस ट्रैक पर होता है तो मजबूर किया जाता है प्रशासन से, कहीं यही कारण होगा। जबरदस्ती जो मुकदमे लगाए जाते हैं और मैं कह रहा हूँ आपसे, ये लगाएंगे, ये जो भी प्रशासन धौलपुर में आता है उसको इसी काम के लिए भेजा, और अब तो स्पेशली भेजा है। लगातार मामले को लेकर चर्चाएं तेज हैं, मुद्दा इस वक्त गर्म है। परिवार की तमाम मांगे हैं और मांगों को लेकर सीरियस होता हुआ प्रशासन या अधिकारी कोई नज़र नहीं आ रहा। मेरे साथ खट्टाणा जी मौजूद हैं। सब अभी जिस तरीके से साराम जी ने बताया, बातचीत मैंने की तो मैंने बोला सपोर्ट किस किस का मिल रहा है। आपका नाम इन्होंने लिया, बाकी नेता मंत्री किसी की भी बात करें तो किसी की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं आया। बाकी सर्व समाज का सपोर्ट है। तो आपसे सवाल ये है कि आप इनके साथ हैं और लड़ाई में कब तक साथ रहेंगे? मेरी आवाज़ साथ है, और इस आवाज़ के पीछे वो हर व्यक्ति का दर्द है। मैं एक आवाज़ हूँ, व्यक्ति नहीं हूँ। ये नेतृत्व किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये उस दर्द की आवाज़ का नेतृत्व है जो सभी जाति धर्मों के लोग हैं। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए, जैसे आप कह रहे थे कोई नेताओं का नहीं है, ये बात सच है कि लोकतंत्र का देश है, और जिस लोकतंत्र में देश हो वहाँ पॉलिटिकली लोग जितना जल्दी बोलेंगे तो उसको जितना जल्दी न्याय मिलेगा। दुर्भाग्य है, लेकिन फिर भी आज आशा है कि जिस तरीके से हमारे नेता बोल रहे हैं, हम तो उनसे निवेदन ही कर सकते हैं पीड़ित परिवार की ओर से, एक आवाज़ के रूप में प्रहलाद सिंह खट्टाणा बनकर के, और मैं सिर्फ एक आवाज़ दे रहा हूँ कि आज जिस पीड़ित परिवार को के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले। मेरा तो निवेदन रहेगा तमाम नेताओं से। और ये बात सच है कि पिछले 4-5 दिन में कम लोग बोले हैं, लेकिन मशीनगिरी में करंट पहुंचा है, और वो करंट नेताओं से ज़्यादा जनता का पहुंचा है। और जब नेता अपनी अगर ये सोच लें कि हमसे जनता चलती है, तो शायद मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है। राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा और तमाम लोगों को जब देख रहा हूँ मैं, तो जनता ने तय कर लिया है कि नेताओं तुम बोलो मत, लेकिन तुम्हारी जवान को भी खुलवाना जनता जानती है। अब आपने देखो इतने तमाम राज्यों के नाम लिए, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश। जब जगन गुर्जर का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो तमाम जनता भी उनके साथ थी, भीड़ उनके साथ थी। आप कब से जानते थे उनको? मैं पिछले कई वर्षों से जानता था। मैं बाबू महाराज जी पर आता था। ये जो जगन जी के बड़े भाई हैं, ये भगत जी हैं, तो एक बार मैं मीटिंग में आया था तो मुझे वो मिले थे। जब वो मुझे मिले तो मैं तो जानता भी नहीं था, मेरी उनसे राम राम हुए। उसके बाद मिलने के बाद भाई हमारी भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि आखिरकार टीवी अखबारों में जिस व्यक्ति का हमने देखा वो कौन है। तो मैं फिर उसके बाद कई बार उससे मिला, अच्छे संबंध थे। एक तो उस आदमी के अंदर सबसे अच्छी कला ये थी कि वो संबंध स्थापित करना जानता था। उसके संबंध आपको बच्चे से भी मिलेंगे, बुजुर्ग से भी मिलेंगे, अच्छे संत से भी मिलेंगे, अच्छे आदमी से भी मिलेंगे। तो
जब उसको आप अंदर से अगर टटोल के देखोगे तो वो एक बच्चा था, एक संत था। और जो ये चम्बल बागी के रूप में जानी जाती है, चम्बल का पानी बागी है। तो बागी का मतलब ये होता है कि जो शासन प्रशासन जब किसी के साथ अपमान करे और किसी की नहीं सुने तो बागी हुए हैं। और चम्बल का इतिहास रहा है, चाहे मुगल आए चम्बल पर राज नहीं कर पाए, अंग्रेज आए चम्बल के बागियों के सामने घुटने टेके, और चाहे आज हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, 70-80 साल हो गए देश आज़ाद हुए, बागियों ने जब जब अपने शासन प्रशासन के खिलाफ अपनी बंदूकें उठाई तो सरकारों को झुकना पड़ा। और सबसे बड़ा, जिस जगन गुर्जर की आज हम यहाँ उसके घर पे बैठ के बात कर रहे हैं, उसके सामने राजस्थान, यूपी, एमपी, तमाम प्रदेशों का ये एरिया लगता है। जब वो बागी था, जब उसकी बंदूक की गोलियों के तड़तड़ाहट से ये चंबल गूंजती थी, तब कोई सरकार उस व्यक्ति की, ना तो गोली उसके सीने को चीर सकी थी और ना कोई सरकार थी कि जिस व्यक्ति को जबरदस्ती सरेंडर किया जाए, या कोई पुलिस प्रशासन नहीं था। मुंह तोड़ करके उसने जवाब दिया। ये बागी यहाँ का खून है और ये एक व्यक्ति गया है, लेकिन उस व्यक्ति का जो साहस था, यहाँ के लोगों को जिस तरीके से शासन प्रशासन ने हर हमेशा, जब आप जगन गुर्जर जी के पुराने इंटरव्यू देखोगे, तो मैं आज एक इंटरव्यू सुन रहा था, जो एक मेरे साथ पत्रकार आया था, तो उसने 11 महीने पहले लिया था, तो तब तो मैंने नहीं सुना था, मैं बैठा था, लेकिन आज मैंने दोबारा से सुना, उसको आप डीपली सुना, 10-11 मिनट का है। उसने कहा कि मैंने 2008 में सब कुछ छोड़ दिया था। शुरुआत कहाँ से हुई ये तो आपको पता ही लग गया होगा परिवार का। सब कुछ छोड़ने के बाद भी जब व्यक्ति ऐसे रास्ते पर चला जाता है तो उसके ये बयान है कि शासन प्रशासन के लोग क्या चाहते हैं कि बार बार उसको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, मजबूर करते हैं कि आप इस राह पे जाइए। तो एक बार जब व्यक्ति जिस ट्रैक पे होता है तो मजबूर किया जाता है प्रशासन से, कहीं यही कारण होगा उसका। अच्छा, आपने तमाम जो है चीज़ें इसमें मुझे गिना दी हैं, मेरे भी क्लिक कर रही हैं चीज़ें। अच्छा, इस वक़्त जो है लगातार माँग उठ रही है। इन्होंने मेरे को बताया कि परिवार की सुरक्षा है, बेहद ज़रूरी है। अजमेर जेल में जो अभी चाचा जी हैं, उनकी सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। इस मामले की सीबीआई जाँच बेहद ज़रूरी है। लेकिन जब इन्होंने ये माँगें उठाई हैं, तो उसके बाद प्रशासन की ओर से कोई प्रक्रिया नज़र नहीं आई। प्रशासन काम करेगा। लोकतंत्र में विधायिका सबसे बड़ी होती है। हमारे जो विधायक है या सरकार में बैठे हुए लोग हैं, पता नहीं वो चुप हैं और मुझे लगता है कि वो काम कर रहे हैं इसलिए बोल नहीं रहे हैं। वो चाहते हैं काम करने के बाद बोलें, क्योंकि मैं पॉजिटिव वे में सोचता हूँ। हम किसी को ना तो गाली देना चाहते और ना किसी से कुछ कहना चाहते। पीड़ित परिवार ये चाहता है कि उसके साथ न्याय हो, और न्याय उनके हाथ में है। हम अपील कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। तो एज ए रिगार्ड्स उनसे हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आप जो परिवार की मांग है, सीबीआई जांच हो, उनका छोटा भाई पप्पू गुजर जब वहाँ था उसका ट्रांसफ़र हो, पैरोल की बात आई तो भगत जी को पैरोल दिया, पान सिंह जी को कल वो पैरोल दे रहे हैं। रही बात परिवार के प्रोटेक्शन की, तो वो कमिटमेंट किया लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं है। उसके बाद कोई भी प्रशासन का आदमी इतनी बड़ी घटना होने के बाद वो इनको रिव्यू नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी इसमें जो बात है, लोग जो कह रहे हैं कि भाई पुलिस प्रोटेक्शन है, सुरक्षा क्यों चाहिए, ये बात सच है कि इन लोगों को ज़रूरत नहीं है। जैसा मैं जब इनको पूछता हूँ तो कहते हैं हमें सुरक्षा की क्या ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत है, टेक्निकली ज़रूरत है। आखिरकार ये लोग क्या करेंगे, कहीं 21वीं सदी का ज़माना है, आज के जितने इनके बच्चे युवा हैं तो वो नई सदी में जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे। हम नहीं चाहते कि दोबारा से उसी ट्रैक पे ये लोग जाएं, लेकिन अगर प्रशासन इनको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देगा, पीएसओ नहीं देगा, और कल की डेट में जैसे आसाराम उनका बेटा है, ये कहीं जाता है, वहाँ कोई घटना कोई और करता है और पुलिस कह देगी जगन गुर्जर के बेटे आसाराम ने घटना में संगलित, अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो आप दो ना उसको पुलिस प्रोटेक्शन, आप पीएसओ दे दो। जब आपका सरकार का व्यक्ति उसके साथ रहेगा तो पता लग जाएगा घटना हुई है कि नहीं हुई है। जबरदस्ती जो मुकदमे लगाए जाते हैं और मैं कह रहा हूँ आपसे, ये लगाएंगे, ये जो भी प्रशासन धौलपुर में आता है उसको इसी काम के लिए भेजा, और अब तो स्पेशली भेजा है। धौलपुर, करौली और ये जो हमारा डांग क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को पिछले 40 साल से, देश की आज़ादी के लगभग 20-25 साल इनके ऐसे निकले हैं जहाँ लोगों को, जबकि यहाँ का इस तरीके का एनवायरनमेंट रहा वो अलग बात है, लेकिन 40 साल से टारगेटेड किया जा रहा है कि यहाँ के लोग उग्र हों,
शिक्षा की तरफ नहीं जाएं। उसका एक बहुत बड़ा स्कैम है। स्कैम ये है कि 1985 का एक नोटिफिकेशन है जो टाइगर रिजर्व सेंचुरी को लेके हो, और इधर बायोलॉजिकल पार्क बना दिया बंदबारेटा में। ये सरकार आगे का सोचती है, आम आदमी इस बात पर पहुंच नहीं पाता है। तो सरकार को तो पता है ना कि टारगेटेड यहाँ के लोगों को कैसे कर सकते हैं। एजुकेशन का लेवल कम है, तो उनको तो हर आदमी को कैसे भी लड़ा के, झगड़ के, परेशान करके और उस जगह पे लाके खड़ा करना होता है। लेकिन अब हमने भी तय कर लिया है कि अगर चंबल में आज तक जो बागी हुए वो बंदूक लेकर के हुए। प्रहलाद सिंह खट्टणा भी बागी है, विचारों का और क्रांति का। अब इस सरकार को, प्रशासन को भी एक जवाब दिया जाएगा, क्योंकि आज का युवा और हमारे जो बुजुर्ग है पंच पटेल है, वो मोबाइल देख रहे हैं। क्या सच है क्या गलत है, इनका भी 70 साल का तजुर्बा है, मुंह तोड़ के जवाब देंगे। ये हमने भी तय कर लिया है। तो ना तो ये परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ना इन्होंने अभी तक पप्पू गुजर जी को हमने कहा भाई धौलपुर करौली एक जगह इनको सेटअप करिए, ना वो किया है। ना इन्होंने सीबीआई जांच की कोई बात की है, ना इन्होंने परिवार का मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा ही दर्ज नहीं किया। हम कह रहे हैं कि आप परिवार का मुकदमा दर्ज कर लो। जब आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया, किस बात पर हम भरोसा करेंगे तुम लोगों पर? जब तक मुकदमा आपका दर्ज नहीं होगा वो सीबीआई जांच कैसे? सीबीआई जांच कैसे होगी? कोर्ट में हम कैसे लड़ेंगे? इसका कारण क्या होगा? तो ये इस जगह आकर के पता लगता है कि सरकार इसमें इन्वॉल्व है। ये सब सरकार के इशारे पे हुआ है और बड़े इशारे पे हुआ है। पात्र हो सकते हैं कि बाड़ी का अगर कोई एसएचओ किसी व्यक्ति को जमानत देता है छोटे से मुकदमे में और बुला के कहता है कि 151 बंद कर रहे हैं, कर सकते हैं। 7 दिन रखा आपने, जिसका इतना बड़ा रिकॉर्ड रहा उसको एक आपके लोकल थाने में 7 दिन कैसे रख सकते हैं? 7 दिन आपके थाने की रिकॉर्डिंग क्या, बता दो ना हमें। बाड़ी थाने के 7 दिन जब आपने रखा तो थाने में तो कैमरे लग रहे हैं ना, बताओ ना किस तरीके से क्यों रखा, किसके कहने पे रखा? फिर वो कट्टा कहाँ से आया जो उसके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाया? किसके इशारे पर उसको यहाँ से अजमेर भेजा? ये प्री प्लानिंग है। लेकिन ये भी छोटे लोग हैं, एसएचओ का दोष नहीं हो सकता। एसएचओ को उसके किसी अधिकारी ने कहा तो एसएचओ को नाम लेना पड़ेगा, उसका वो भोगेगा। अधिकारी को किसने कहा? और मैं ये कह रहा हूं कि चलो इसमें कोई पॉलिटिकल व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है, वो भी एक बहुत छोटा किरदार है इस घटना में। कोई एक अगर विधायक बनने वाला या कोई मंत्री बनने वाला व्यक्ति भी इस में जब नाम निकल के आता है ना, वो भी एक बहुत छोटी घटना है, मैं इसको बड़ी नहीं मान रहा, वो भी मोहरा है इसमें। ये सरकार का बड़ा स्कैम है। इससे आगे की बात बताता हूं कि जगन गुर्जर व्यक्ति था, हम अपराध के साथ नहीं है। आज उनके भाई जेल में, हम ये थोड़े कह रहे कि इनको आप केस मुक्त करके बरी कर दो, ये नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनकी जेल के अंदर जिंदा रहने की सुरक्षित गारंटी दो। हमारा सवाल ये है, हम व्यक्ति के साथ नहीं है, विचार के साथ है, हम उस साहस के साथ है। इसके पीछे एक बड़ा स्कैम है। स्कैम मैंने जो पूर्व में कहा आपको, कहीं ना कहीं सरकार के पास इनपुट था कि जो बर्ड सेंचुरी के नाम पर, टाइगर रिजर्व सेंचुरी के नाम पर यहाँ सभी जाति धर्मों के लोग रहते हैं, 1001%, 100% उनको यहाँ से उजाड़ा जाएगा। और जब चंबल का खून बागी रहा है तो बगावत करेंगे, और ये कट्टर लोग हैं, ये 100% सरकार के खिलाफ बगावत करेंगे। सरकार को पता था किसी भी नेता को हम खरीद लेंगे, एमपी, एमएलए, सरपंच कोई भी होगा, वो कीमत लगती है लोकतंत्र में, खरीद जाते हैं, लेकिन बागी आदमी को नहीं खरीद सकते। तो गलती से अगर सब लोगों ने मिलकर के जगन से कह दिया कि तू हमारा नेतृत्व कर, हम हथियार उठा रहे, और अगर चंबल से आवाज गूंज जाती तो राजस्थान सरकार की क्या औकात है? वो जगन गुर्जर जब गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर 79 लोगों पर 70 लोगों को मार दिया था, ये खून कहता है कि अपने साथियों के साथ हथियार लेके और कर्नल करोड़ सिंह बैंसला का समर्थन करने पटरी पर पहुंच गया जो व्यक्ति, जो खुले माइक पर यह कह सकता है कि मैं आज कौम के साथ हूं, तो ये कौम का कर्ज चुकाया रहा है। वो अलग बात है कि अपराध क्यों आया, घटना क्या घटी, वो आज इस किरदार पर, इस घटना पर अगर बहुत छोटी हो गई, मैं मानता हूं कि उसके कार्यकाल में किस तरह की घटना हुई होंगी और कौन पीड़ित हुआ होगा। ये बहुत छोटी घटना है। बड़ा विजन था सरकार का, पता था साहस को मारा है, जगन गुर्जर को नहीं मारा, इस एरिया के साहस को, हिम्मत को मारा है सरकार ने, उस पर चोट किया है। और गुमराह कर रहे हैं लोग, इसलिए अब गुमराह नहीं होंगे। मैं कहना चाह रहा हूं
एक एक व्यक्ति को जगा देंगे हम और मुंह तोड़ के जवाब देंगे। क्या सीबीआई की बात कर रहे हो? तुम कराए, तुम्हारा बाप कराए, कोई बड़ी बात है क्या सीबीआई? कितने आजकल एक तो अगर कोई एमपी एमएलए का कुत्ता मर जाता ना, उसके लिए रिकमेंड कर देते हैं तुम सीबीआई। तुमने एक साहस को मारा है, शर्म नहीं आ रही लोगों को? मतलब अब ये मैं मान लूँ, देखिए, हाई सिक्योरिटी में मौत हो जाना, मतलब हत्या कर देना, हाई सिक्योरिटी में हत्या कर देना, उसके बाद भी 7 दिन की रिमांड पर ऐसे भेज देना, उसके बाद एफआईआर भी दर्ज ना करना। अब आप कह रहे हैं कि इसमें अगर किसी नेता मंत्री का नाम आता है वो छोटी बात है, छोटी वारदात है। फिर आपने मेरे को बात बताई कि यहाँ आस-पास जितने भी वन हैं, उनके संरक्षण के लिए पूरा गाँव एकत्रित हो जाएगा और उसका अगर नेतृत्व जगन करेगा तो कहीं न कहीं किसी में हिम्मत नहीं होगी कि वो उस मामले को टस से मस कर दें। तो सीधा-सीधा सरकार का हाथ है, यानी सरकार चाहती नहीं है कि वो यहाँ आए, गाँव वाले यहाँ रहें और वन जो है कभी उजड़े ना। ये सच है। सरकार नहीं चाहती थी कि जगन आराम से शांतिपूर्ण अपना जीवन जिए। ये सच है। मैं आपको एक फैक्ट दे रहा हूँ। भगत जी जिस केस में भगत जी को आज सजा की है, लाल सिंह जी को, उसी केस में जगन जी बरी हैं। क्या है? चल क्या रहा है ये? जिस केस में भगत जी को जेल में डाला है, उसी केस में जगन फ्री है। एफआईआर एक ही है। क्या है ये? और उसकी हत्या से पहले आप उसको भी बंद करते हो। बहुत बड़ा स्कैम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उस हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, अपराध के साथ नहीं है हम। जगन के साहस हिम्मत जो सरकार ने चोट किया, उसके रिजल्ट बहुत घातक होंगे। अभी नेतागिरी करने वाला हर नेता बिक सकता है लोकतंत्र में, कीमत के सामने झुकता है, बागी नहीं झुकता है। ये हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है चंबल का। इसलिए उन्होंने उस हिम्मत को मारा है, व्यक्ति को नहीं मारा। इसलिए हमें वो न्याय चाहिए। नहीं, बिल्कुल। अब अच्छा, एक सवाल अंतिम और है मेरा आपसे कि जिस तरीके से ये एक घटना है, एक वारदात है कि इतनी हाई सिक्योरिटी में किसी का मर जाना कोई नॉर्मल सी बात नहीं कि अपने आप आदमी नहीं मर सकता, और मर सकता तो मेडिकल वहाँ अरेंजमेंट्स होते हैं। अब इसमें क्या आपके जो एरिया के विधायक हैं या कोई अन्य एरिया के विधायक है जो ज़िम्मेदार है, वो कभी आया है आपसे मिलने? बैठे? देखो, ये तो पीड़ित परिवार बताएगा। मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं है। कुछ आए जनप्रतिनिधि जो एक्स रहे, एमएलए मंत्री रहे, आए। अभी प्रेज़ेंट क्या है कोई? नहीं, कोई नहीं आया। वर्तमान में ऐसा कोई आया नहीं है। और आज सम्मानीय विधायक महोदय जो हमारे बाड़ी के हैं, जसवंत सिंह गुर्जर साहब, मैंने उनका एक वीडियो देखा था और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया है, मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस तरीके से परिवार में होते हैं, मैं उनकी बैठक में भी जाऊँगा। और उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और 100% हमें भरोसा है। माननीय हमारे जो इनके लोकल विधायक हैं, जसवंत सिंह गुर्जर साहब, वो बहुत सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं और बहुत समाज प्रेमी हैं। उनके पूर्व में जब हम देखते हैं तो उन्होंने समाज के लिए जी तोड़ के काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। उनका हर वो कदम समाज के काम आया है और अब मुझे पूरा भरोसा है कि जब उन्होंने कह दिया है कि काम होगा तो बहुत जल्दी सरकार में सीबीआई की भी जांच होगी और परिवार को न्याय मिलेगा। मैं आशा रखता हूं कि वो इसमें बढ़ चढ़ करके आगे आए और हम तो वो अगर नेतृत्व संभालेंगे तो हम जी जान से दादा जसवंत गुर्जर विधायक जिंदाबाद के नारे लगाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। अब तमाम सवाल थे, जवाब आप तक हैं, लेकिन सवाल अभी भी कुछ बाकी हैं जिनके जवाब ज़िम्मेदार लोग देना जायज़ समझते हैं। ज़िम्मेदार लोग वो जो प्रशासन में बैठे हैं, ज़िम्मेदार लोग वो जो अधिकारी के पद पर बैठे हैं, ज़िम्मेदार वो जो अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा में तैनात हैं कि आखिर कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, सीबीआई जाँच की माँग है। क्या कुछ आगे होगा, वो तमाम जानकारी मैंने आप तक पहुँचाई है, बाकी मामले में अभी अपडेट बाकी है।